अब तक हमने अज़ाए ज़रबी और इज़ाफ़ के बारे में सीखा है। आइए ऐसी चीज़ों पर भी नज़र डालें जिनमें बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले नामों ही को लेते हैं। अज़ाए ज़रबी और इज़ाफ़ का इस्तेमाल रोज़मर्रा की आम जिंदगी में नहीं होता है। इसलिए ये भी मुमकिन है कि इन अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त कुछ मकामात पर हम भी गलती कर जाएं। ऐसे वक्त में इस तरह की गलतियों से बचने के लिए ये किया जा सकता है कि इन अल्फाज का इस्तेमाल इंग्लिश ज़बान में करें और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कराने के लिए मसलन ज़र्ब के लिए इलाकाई इस्तिलाह का ही इस्तेमाल करें और ये समझाने की कोशिश करें कि इज़ाफ़ वो हैं जिनका ताल्लुक ज़र्ब से है। इसी तरह बच्चों को ये भी सिखाने की कोशिश करें कि अज़ाए ज़रबी किसी खास आदत के छोटे हिस्से को कहते हैं और इसी तौर पर इसे याद रखना चाहिए। इसलिए कि अज़ाए ज़रबी छोटे हिस्से होते हैं या किसी खास आदत के छोटे मसावी हिस्सों को कहते हैं। इसलिए जुज़्वे ज़रबी का मतलब छोटा या किसी खास आदत से कम आदात होते हैं। यही बात हमें तलबा को सिखानी चाहिए और ये भी समझाएं कि ज़र्ब का मतलब होता है बड़ा आदत और इज़ाफ जो कि ज़र्ब का नतीजा है वो ज़र्ब से भी बड़ा आदत होता है। यहाँ एक दूसरी गलती का भी इम्कान है वो ये कि अगर तलबा को ज़र्ब और तकसीम की अच्छी समझ नहीं है तो इस सतह पर वो बार बार उलझन में पड़ सकते हैं और तलबा अगर बार बार गलती करते हैं तो आपको इन्हें दोबारा ज़र्ब और तकसीम के सबक को अच्छी तरह से समझाना होगा। फिर इसके बाद अगले सबक की तरफ बढ़ें और गलतियों की इस्लाह करें।